टीवी पर चल रहा आईपीएल मैच, हाथ में मोबाइल, दिमाग में जीत हार का गणित और मन में हजारों लाखों गंवाने का डर। सट्टेबाजी के नशे में ये हर शाम की कहानी होती है। बदलते समय के साथ अब सट्टे का ये खेल ऑनलाइन होने के साथ साथ ज्यादा आसान भी हो गया है। पेश है सट्टेबाजी पर भास्कर की पड़ताल की दूसरी रिपोर्ट। हमने अपने एक सोर्स को कॉल किया और बोला कि हम नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं क्रिकेट बैटिंग करूं। और उसने कैसे करके मुझे एक बुकी के जरिए आईपीएल ऑनलाइन खेलने की लिंक, आईडी और पासवर्ड मुहैया कराई। मैंने उस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन किया है और आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि वो किस तरह से खुलता है और खुलने के बाद कैसे, जिस तरह से शेयर मार्केट में एक ट्रेडिंग होती है, उसी तरह का मैनी कार्ड मेरी स्क्रीन पर खुल गया है और उस पर मैं अब बैटिंग कर सकता हूँ। बैटिंग भारत में पूरी तरह से इलीगल है, इसलिए मैं इसमें कोई भी बैट नहीं लगा सकता हूँ। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब ज्यादातर सटोरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही सट्टा लगाते हैं। ये चाइनीज सर्वर पर ऑपरेट होता है और इसे ट्रेस करना आसान नहीं होता। ये एप्स और वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड फोन पर ही ऑपरेट होती हैं और इसे टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिए सर्कुलेट किया जाता है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी भी तरह की बैटिंग भारत में पूरी तरह से अवैध है। इसलिए जो हमने लिंक पाया उसके लिए हमने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे से संपर्क किया और पता किया कि जो लिंक है उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, वो जिस सर्वर पर काम कर रही है क्या वो भारत में है या विदेश में। सुनिए साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे को। देखिए, जितनी भी ये बैटिंग एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें वो गेम्स के नाम पर एक्चुअली सट्टा खिलवा रहे होते हैं, वो अधिकतर एप्लीकेशंस चाइनीज सर्वर पर होस्टेड होती है और इसकी जो प्रोलिफरेशन है, जो मार्केटिंग है, वो टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू होती है या सिग्नल्स के थ्रू होती है। आप टेलीग्राम के अंदर भी जाएंगे तो इसी के नाम से मुझे कई सारे ग्रुप में ये लिंक्स मिला, तो ये जाहिर सी बात है कि टेलीग्राम के थ्रू मार्केट हो रहा था। ऑनलाइन सट्टेबाजी में असली चैलेंज है रुपयों का ट्रांजैक्शन, लेकिन सटोरियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। इस तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए साइबर अपराधी यूपीआई चैनल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आप भी समझिए। नॉर्मली जो पेमेंट होता है वो यूपीआई के थ्रू होता है और यूपीआई से जो बैंक अकाउंट्स लिंक्ड होते हैं वो ऐसे लोगों के नाम पर होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके नाम पे अकाउंट चल रहा है। चाहे वो नंबर हो, मोबाइल नंबर, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर होगा जिसको पता नहीं होगा कि उसके नाम पर ये वाला नंबर चल रहा है। इसी तरह से बैंक अकाउंट भी ऐसे व्यक्ति के नाम पर होगा और फिर उस बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है वो भी तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांसफर के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। और ये 6-8 महीने, 4 महीने से ज्यादा कभी भी कोई वेबसाइट या इस तरह के अकाउंट सस्टेन नहीं करते। तो जब तक पुलिस की कार्रवाई होती है और डेटा वगैरह कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब तक वो बैंक अकाउंट खत्म हो जाते हैं। जितने भी बुकी हैं छोटे बड़े, उन लोगों ने सबने अपने एप्लीकेशन और अपनी वेबसाइट्स बनवा ली हैं। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है अब वो ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन गेम को अब ये जो बुकीज हैं ये बटन का काम बोलते हैं कि अब सारा खेल बटन पे आ गया है। तो वो पूरी की पूरी चीजें, लैंग्वेज, सारी चीजें वही हैं, लेकिन सिर्फ इतनी ही बात बदली है कि बटन पे खेल हो गया है। और हाँ, दूसरी चीज इसके अंदर अब ये हो चुकी है कि पहले जो है कैश का लेन देन होता था और आपको कैश जो है वो उनके आदमी को आने पर दिया जाना है या फिर आपको खुद उसको हवाला करके पहुंचवाना है या आपको फिजिकली पहुंचाना है। लेकिन अब जो है उनके पोर्टल के ऊपर ही कैश जो है डिपॉजिट करने की अरेंजमेंट है। आप जो कैश उनके पोर्टल पर डिपॉजिट करेंगे वो सपोज अगर आप 100 रुपए उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो 2 रुपए पहले ही आपसे कन्वीनियंस चार्ज काट लेगा। अब ये जो है उनको मालूम पड़ चुका है कि जुआरी की जो लत है वो इतनी बड़ी होती है कि वो 1-1.5%, 2% के लिए आपसे जिद नहीं करेगा कि नहीं, मुझे नहीं देना है। सट्टेबाजी की दुनिया में धड़ल्ले से करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, फिर भी पुलिस ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग को नहीं रोक पा रही। इसे लेकर भी हमने एक्सपर्ट से सवाल किया। इसका एक कारण है कि जो एक कारण ये है कि टेक्नोलॉजी वाइज जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अप्रोचेस हैं वो कांड होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने में इच्छा जाहिर करते हैं, पहले नहीं करते। कुछ प्रोएक्टिव अप्रोचेस नहीं होती कि बैटिंग रोकी जाए। यदि कोई कंप्लेन आती है कि हाँ भाई वहाँ ऐसा हो रहा है, उसके बाद उनकी कार्रवाई शुरू होती है। दूसरा ये भी देखा गया है कि ये गेम छोटा गेम नहीं, ये कुछ लोगों का गेम नहीं है,
जाहिर सी बात है कि ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के या कोई लोकल गवर्निंग सपोर्ट के नहीं संभव है। सट्टेबाजी के चलते कई लोगों को मेंटल हेल्थ की परेशानी से जूझना पड़ता है। यंग जनरेशन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, डिप्रेशन और एंजाइटी। पहले तो घबराहट होगी, इतने पैसे हार गए, अब कैसे होगा, फ्यूचर में क्या करेंगे। दूसरी चीज है, हार गए उसके बाद गिल्ट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से सिम्टम्स आने लग जाते हैं, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म के थॉट्स आ जाएंगे। तो बच्चे के बिहेवियर में ना अचानक से कोई बदलाव आ रहा है, गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं अचानक से, तो आपको जरूरत है कि अगर खुद नहीं हेल्प कर पा रहे तो बच्चे के लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प ले। तो ये थी आईपीएल में सट्टेबाजी पर दैनिक भास्कर की पड़ताल की दूसरी और आखिरी रिपोर्ट। सट्टा एक लत है जिसमें आपकी कभी न कभी हार तय है, इसलिए इससे दूरी बनाना बेहद जरूरी है।